Bovine ephemeral fever, also known as 3-day sickness. First definition क्या है कि it is an infectious disease of cattle characterized by inflammation of mesodermal tissue resulting in fever, muscular shivering, lameness and enlargement of peripheral lymph nodes. इसमें क्या होता है कि there is inflammation of mesodermal tissue जिसके कारण फीवर होगा, मस्कुलर शिवरिंग है, लेमनेस, देन enlargement of peripheral lymph nodes. देन आते हैं एटियोलॉजी, किसके कारण ये डिजीज़ होता है. फर्स्ट इज ये होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ बुलेट शेप्ड RNA वायरस जिसके कि 4 सेरोटाइप्स है. DDP63, CSIRO 368, DDP 61 and FUK 11. ओके. देन एपिडेमियोलॉजी, अकरेंस, ये कहाँ पाया जाता है. फेमरल फीवर कॉमन है इन अफ्रीका, एशिया, ईस्ट इंडीज़ एंड इन ऑस्ट्रेलिया. इसमें कैटल्स जो है वो किसी भी एज ग्रुप के कैटल को अफेक्ट कर सकता है ये वायरस, बट मोस्टली ये जो अडल्ट कैटल्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, स्पेशली बुल्स एंड फैट काउज सीवियरली अफेक्टेड. ओके. जो मॉर्बिडिटी रेट है वो 25 to 90% है. कॉमनली देखा जाए तो 35% मॉर्बिडिटी रेट, यानी 35% अफेक्ट होते हैं. एंड मोर्टेलिटी लो है, बहुत कम है, लाइक 0.8 to 1.6%. मोस्टली एनिमल्स जो है वो रिकवर कर जाते हैं. नाउ ट्रांसमिशन, ये डिजीज़, ये जो इन्फेक्शियस है वो कैसे फैलता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ सैंड फ्लाई. जो सैंड फ्लाइज होते हैं ना, इसके वजह से, वेक्टर्स की वजह से ये डिजीज़ होता है. सो इसलिए बोला जाता है कि फ्लाई रिपेलेंट यूज़ करना है, प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम फ्लाइज. ओके. पैथोजेनेसिस, जैसे ही फ्लाइज बाइट करता है एनिमल को, वैसे ही ये वायरस वो एनिमल के अंदर चला जाता है एंड जाके वो वायरल सेप्टिसेमिया कॉज करता है, ब्लड में फैल जाता है. सो फिर लेटर ऑन क्या होता है, एज द फ्लाइज बाइट्स the virus gets introduced into the blood of the animal and causes viral septicemia, and later on this virus gets localized in mesodermal tissue like joints, muscles and lymph nodes में वहाँ जाके localize कर जाते हैं, and there it causes hyperplasia of the endothelium of the veins and capillaries. hyperplasia करने लगेंगे. Then later on there will be edema and perivascular neutrophilic infiltration. एडिमा हो जाएगा, पेरी न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट करेगा, उस इन्फ्लामेशन जैसे हुआ वैसे ही न्यूट्रोफिल्स आना स्टार्ट हो जाएगा. ओके. एंड इट कैन कॉज द ऑक्लूजन ऑफ वेसल्स विच रिजल्ट्स इन नेक्रोसिस ऑफ द वेसल वॉल्स. देखा जाए तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इट विल हैव अ फोकल नेक्रोसिस एंड दिस कैन लीड टू हाइड्रोपेरिकार्डियम, then hydroperitoneum, rhinitis, tracheitis and pulmonary emphysema. Hydropericardium जल. then incubation period होता है 2 to 10 days. फीवर 105 to 106 डिग्री पहुंच जाता है फीवर. ओके. then lymph nodes gets enlarged, anorexia, खाना छोड़ देगा, मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगा. देन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में कॉन्स्टिपेशन दिखेगा या फिर कुछ एनिमल्स में डायरिया भी दिख सकता है. देन हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स बढ़ा हुआ रहेगा, मसल्स का शिवरिंग होगा, स्टिफ हो जाएगी मसल्स, स्वेलिंग हो जाएगा इनके इन द बैक एंड नेक ऑफ नेक, इन द शोल्डर्स, बैक एंड नेक. एनिमल विल शो लिम्पिंग, लेमनेस और रिकम्बेंसी इन सीवियर केस एंड वीकनेस ऑफ द हाइंड लिम्ब. Then there can be ocular or nasal discharge because of this rhinitis, tracheitis. Okay. Then joints become swollen. ये सब कुछ है signs. तो साइंस क्या है. फीवर 105 to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेकेंड, lymph node enlargement. थर्ड, drop in milk production. fourth, some animals show constipation and some shows diarrhea. Then fifth, heart rate and respiratory rates gets increased. Then sixth, muscle shivering. Then seventh is stiffness of muscle.
then swelling in the shoulder, neck and back. Ninth, and all these leads to limping or lameness. Ninth, then weakness of the hind limbs, and then ocular and nasal discharge, and joints may be swollen. विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर टेम्परेचर ऑलमोस्ट गिर जाता है, नॉर्मल हो जाता है. जो हाई टेम्परेचर थी 105 to 106 वो नॉर्मल हो जाता है, लाइक 102 तक पहुंच जाता है विद इन 3 days. एंड ऑल्सो द जो एनिमल है इट विल स्टार्ट इंजेस्टिंग फीड एंड रिमिनेटिंग. वो खाना खाना स्टार्ट कर देगी एंड रिमिनेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा विद इन 3 days. और उसके बाद नेक्स्ट 3 to 4 days ले सकता है एनिमल फॉर द रिकवरी ऑफ लेमनेस. ओके, उसके बाद वो लेमनेस भी ओवरकम कर जाएगी एंड इट विल स्टार्ट वॉकिंग एंड इट विल नॉट लिम्प. कुछ एनिमल्स में या फिर बहुत सारे एनिमल्स में देखा गया है जो फेरेंजियल मसल्स है उसका पैरालिसिस हो जाता है. एंड इन दैट केस कोई भी चीज़ ड्रेंच नहीं करना चाहिए, उसको पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इट कैन बाय मिस्टेक व्हाट हैपन्स कि अगर आप गलती से भी कुछ भी ड्रेंच कर रहे हो और उसके लंग्स में चला गया देन इट कैन कॉज एस्पिरेटरी न्यूमोनिया. देयरफॉर आपको कुछ भी ड्रेंचिंग नहीं करना है. ट्राई करिए इंजेक्शंस या फिर उससे ही ट्रीटमेंट करने का. ओके, द नेक्रोप्सी फाइंडिंग, जब मर जाइए उसके बाद क्या मिलता है. सबसे पहला सिमिलर टू पैथोजेनेसिस, वही जैसे कि एडिमा रहेगा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स स्वोलन रहेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स स्वोलन. ओके, हाइड्रोपेरिकार्डियम दिख सकता है, देन हाइड्रोपेरिटोनियम जो हम लोग ऊपर पढ़े वही सब चीज़ दिखेगा नेक्रोप्सी में. देन हो आ गया डायग्नोसिस में कैसे डायग्नोस करोगे. सबसे पहले तो क्लिनिकल साइंस देख के, अगर एनिमल का मसल स्वोलन है या फिर वो लेमनेस शो कर रहा है, एनिमल लिम्प कर रहा है, इन दैट केस, और रिसेंटली फीवर 1-2 दिन से है, खाना छोड़ दिया है, ऑक्यूलर या नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सब कुछ साइंस देख के आपको पता चल जाएगा कि दैट द एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एफेमेरल फीवर और 3 days सिकनेस फीवर. देन सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हो, लाइक फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, एलिसा, ब्लॉकिंग एलिसा, SNT, AGID, ये सब कुछ टेस्ट होता है कुछ, तो आप ब्लड सैम्पल्स देकर इनका टेस्ट करा सकते हो. देन बायोकेमिकल चेंजेस से, जैसे कि there is increase in plasma fibrinogen level and a significant hypocalcemia has been recorded. कैल्शियम कम है या फिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन लेवल बढ़ गया है. ओके, प्लाज्मा फाइब्रिनोजन लेवल इंक्रीज हो गया है. तो ये सब कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होता है. देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कुछ डिजीजेस है, लाइक ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस. इन दैट केस जो लिम्फ नोड्स है वो इनलार्ज नहीं होते हैं, लेमनेस नहीं होता है. देन एक्यूट लेमनाइटिस, देन मिल्क फीवर में देयर इज नो फीवर. एक्यूट मेस्टाइटिस, इन दैट केस मिल्क का एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रीटमेंट. अब इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे. सबसे पहला, फीवर, पेन एंड स्वेलिंग को हम लोग को रिड्यूस करना है. सो इन दैट केस वी विल गिव एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक. ओके, एंटीपायरेटिक जो फीवर डाउन करे, एनाल्जेसिक जो पेन रिड्यूस करे, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन रिड्यूस करे, जैसे NSAID, लाइक मेलॉक्सिकैम, ये सब दे सकते हैं. सबसे पहले एसिजिपाइरिन,
dose 10 to 20 ml IM once a day for 3 to 5 days. देन या फिर आप ये दे सकते हो डाइक्लोफेनाक सोडियम 1 mg per kg बॉडी वेट, दैट इज़ 10 to 20 ml per cow IM. देन मेलॉक्सिकैम, ये 1 ml per 10 kg बॉडी वेट IM और 1 to 2 bolus फॉर कैटल ओरली फॉर 3 to 5 days. मेलॉक्सिकैम. ओके. देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टू ओवरकम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लाइक आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन चला सकते हो. देन रूस्टॉक्स 500, it is a homeopathic drug, 8 to 12 drops placed in the tongue once or twice a day, 3 to 4 times, 3 से 4 बार वो ड्रॉप्स देना है. रूस्टॉक्स 500 आता है, ये होम्योपैथिक ड्रग है, वो उसके टंग में ड्रॉप कर 3 से 4 बूंद, सॉरी 8 to 12 ड्रॉप्स उसके टंग में डाल दो 3 से 4 बार, एक दिन में 3 से 4 बार. नाउ कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दे सकते हो, 1/2 to 1 बॉटल काओ IV एंड सबकट. ठीक है. कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो 1/2 बॉटल IV चढ़ा दो, देन 1/2 बॉटल सबकट चढ़ा दो. एंड गुड नर्सिंग केयर इज रिक्वायर्ड एंड यूज़ फ्लाई रिपेलेंट एंड ऑल. नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. कैसे कंट्रोल करोगे वेक्टर? सबसे पहले तो वेक्टर को कंट्रोल करो. ये डिफ़िकल्ट है बट डू यूज़ फ्लाई रिपेलेंट्स. ओके. देन नो वैक्सीन अवेलेबल इन अ कंट्री, सो किसी भी तरीके का वैक्सीन नहीं बना है इसके लिए. सो however, formalin inactivated mouse brain vaccine, live attenuated vaccine and beta propiolactone inactivated vaccine in fruits adjuvant have been used in foreign countries. फॉरेन कंट्रीज़ में लेकिन ये कुछ वैक्सीन है जो यूज़ करते हैं, बट इंडिया में अभी इस अवेलेबल नहीं है वैक्सीन. तो इसका सिर्फ ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है एनिमल को, एंड प्रिवेंशन करो. That's all for today.